हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेबल डिजीज से लेकर क्वेश्चन आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। तो जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। यदि एक व्यक्ति संक्रमित है तो दूसरे व्यक्ति में वह रोग हो सकता है, इसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब जानते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक दूसरे से ना फैले, जैसे कि कैंसर और डायबिटीज, ये सब हाइपरटेंशन, ये सब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज आपके सामने है डिप्थीरिया, टीबी, पोलियो, ये सब बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काला जार के कारक का क्या नाम है। काला जार के कारक का क्या नाम है। तो इसके कारक का नाम है लिस्मेनिया डोनोवेनाई। लिस्मेनिया डोनोवेनाई। और ये होता क्या है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। इसमें होता है कि जो लीवर है और स्प्लीन, इसमें थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम आने लगती है। ये है काला जार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के एजेंट का क्या नाम है। तो डिप्थीरिया के एजेंट का क्या नाम है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिक डिप्थीरिया के एजेंट का नाम है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये एक एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें मौत तक हो जाती है। और इसमें होता क्या है ये जान लेते हैं। जो डिप्थीरिया इसमें टांसिल और जो नाक को ये प्रभावित करता है, टांसिल और नाक को प्रभावित करता है। वहाँ पर टांसिल की इस जगह पर एक भूरे और सफ़ेद रंग की मेम्ब्रेन बन जाती है जो धीरे धीरे सांस को अवरोध करती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये पूरी तरह से उसको जकड़ लेती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है, इसमें मौत भी हो जाती है। इसीलिए बच्चों को पेंटा और डीपीटी का टीका दिया जाता है ताकि इससे बचाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी कैसा रोग है। तो टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है और टीबी जो होता है इसका जो कारक है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। फेफड़ों के अलावा ब्रेन है, यूट्रस है, मुंह, लीवर और किडनी, गले आदि में भी हो सकता है। लेकिन ये इसमें जो मेन है, कॉमन है, वो है लंग्स। ये लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। डॉट्स भी एग्जाम में अक्सर आता है, तो डॉट्स का पहले पूरा नाम जान लेते हैं। डॉट्स का पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स या शॉर्ट थेरेपी। ये टीबी की बीमारी में चलाया जाता है, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए चलाया जाता है। ये लगभग 6 से 9 महीने तक चलाया जाता है। और टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है जो जन्म के समय दिया जाता है। जन्म से 1 साल के अंदर तक ये टीका दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट क्या है। तो एलिसा टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। एलिसा टेस्ट पहले एलिसा का फुल फॉर्म जानते हैं। ई से है एंजाइम, एल से है लिंक्ड, आई से है इम्यूनो, एस से सार्बेंट, ए से है एस्से। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एस्से। और ये टेस्ट किया किस में जाता है, ये टेस्ट किया जाता है एड्स में। एड्स में किया जाता है एलिसा का टेस्ट। अब ये जान लेते हैं कि एलिसा टेस्ट में होता क्या है। तो एलिसा टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सूक्ष्म रोगाणुओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रही है। और इस टेस्ट के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली में उपस्थित जो भी केमिकल व अन्य तत्व हैं उसकी जांच की जाती है। तो अब हम एड्स के बारे में जान लेते हैं। एड्स क्या है। एड्स एक एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो एड्स का पूरा नाम भी आता है एग्जाम में, तो एड्स का पूरा नाम जान लीजिए। ए से है एक्वायर्ड, आई से है इम्यूनो, डी से है डिफिशियंसी, एस से है सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसके वायरस का क्या नाम है। एड्स एक वायरल डिजीज है, इसके वायरस का नाम है HIV। एच के बारे में जान लेते हैं। एड्स एक पहले एक वायरल डिजीज है और एक एसटीडी है। तो HIV का पूरा नाम जान लेते हैं। यहाँ पर एच से है ह्यूमन, आई से है इम्यूनो और यहाँ पर डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के रोकथाम के स्तर कौन कौन से हैं। रोगों के रोकथाम के स्तर जान लेते हैं। हम इसे डिटेल से जानते हैं। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, अब भी आने की संभावना है। तो जो रोगों की रोकथाम होती है उसको 3 स्तर पर किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 स्तर पर किया जाता है और इसमें तीनों में भी 2-2 पार्ट होते हैं। तो हम इसे डिटेल से जानते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है कि सेकेंडरी का कौन सा पार्ट है, प्राइमरी का कौन सा पार्ट है। तो इस तीनों के बारे में डिटेल में भी जानना जरूरी है। तो पहले हम प्राइमरी के बारे में जानेंगे डिटेल से।
तो हम पहले प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, इसे हिंदी में प्राथमिक रोकथाम कहते हैं। इसमें दो आते हैं, दो रोकथाम आएंगे। पहले हेल्थ प्रमोशन और सेकेंड रहेगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है? हेल्थ प्रमोशन में स्वास्थ्य की वृद्धि की जाती है। इसे हिंदी में कहेंगे स्वास्थ्य की वृद्धि। जैसे उसे पोषक तत्व या पोषण युक्त भोजन देकर उसकी स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे ताकि वो बीमार ही ना हो। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आएगा? इसमें आएगा कि हम टीका लगाएंगे ताकि वो बीमारी ही उसे ना हो। टीका जो आता है, वैक्सीन जो आती है, वो होती है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, यानी कि विशिष्ट संरक्षण में आएंगी। और हेल्थ प्रमोशन में स्वास्थ्य की वृद्धि की जाती है। ये स्वास्थ्य की वृद्धि फर्स्ट हुआ और सेकेंड हुआ विशिष्ट संरक्षण। और हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि द्वितीय रोकथाम क्या है? द्वितीय रोकथाम में आएगा हमारा फर्स्ट आएगा शीघ्र रोग निदान, यानी कि इसमें टेस्ट करके उस रोग के बारे में पहले ही जान लिया जाता है। और सेकेंड रहेगा इलाज, इलाज यानी कि उसका ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट हुआ शीघ्र रोग निदान और सेकेंड हुआ इलाज। प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन में भी दो पार्ट आएंगे। पहला आएगा अक्षमता का परिसीमन, सेकेंड हो जाएगा पुनर्वास। अक्षमता का परिसीमन करेंगे, देखेंगे वो उसका इलाज कहाँ तक किया जा सकता है और उसे अच्छे से अच्छे तक इलाज करवाएंगे ताकि उसकी मृत्यु न हो। और पुनर्वास में उसके ठीक होने के बाद उसे फिर से उसका पुनर्वास कराएंगे, यानी कि रिहेबिलिटेशन कराएंगे उसका। इस तरह से हमारा 3 स्तर पर रोगों को रोकथाम हुआ। फर्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन है स्वास्थ्य की वृद्धि और विशिष्ट संरक्षण। सेकेंड है सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी ये द्वितीय रोकथाम, इसमें है शीघ्र रोग निदान और इलाज। और थर्ड है हमारा टर्सरी प्रिवेंशन, यानी कि तृतीय रोकथाम, इसमें है अक्षमता का परिसीमन और पुनर्वास। पोलियो किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो पोलियो के बारे में हम जानते हैं। पोलियो यानी कि पोलियो माइलाइटिस, पोलियो मुख्य रूप से प्रभावित करता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट को, यानी कि पोषण मार्ग को, और स्पाइनल कार्ड को और तंत्रिका तंत्र को। ये तीनों को प्रभावित करता है पोलियो माइलाइटिस। और ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके जो वायरस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पोलियो एक वायरल डिजीज है। इसमें पहला टाइप है टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3। और सबसे ज़्यादा जो पोलियो होता है वह होता है टाइप 1 के कारण। और लेकिन अब जो भारत है ये मुक्त हो चुका है पोलियो से। 2014 में ही पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे जो 2 देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर पोलियो की बीमारी अभी भी है। इसलिए हमारे यहाँ भी अभी भी पोलियो के टीके लगाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा के कारक का क्या नाम है? तो हैजा के कारक का नाम है कॉलेरा विब्रियो। कॉलेरा विब्रियो इसके कारक का नाम है, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। हैजा एक बैक्टीरियल डिजीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी-पीसीआर टेस्ट किस में किया जाता है? तो आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता है कोविड-19 के टेस्ट में। कोविड-19 के टेस्ट का नाम आरटी-पीसीआर टेस्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट क्या है? तो विडाल टेस्ट जो है ये होता है टाइफाइड में। टाइफाइड के टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के लक्षण। तो पहले मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया एक संचारी रोग है। यह जो है पैरासाइट डिजीज है जो परजीवी के कारण होता है। और मादा एनाफिलीज इसके वाहक होते हैं, यानी कि मादा एनाफिलीज के कारण ये संचारित होता है। और इसके जो पैरासाइट्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम विवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। और फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवेल, यानी कि इसके 4 पैरासाइट्स होते हैं। और जो इसके लक्षण होते हैं 3 अवस्था में आते हैं। इसके लक्षण 3 अवस्था में आते हैं। फर्स्ट है ठंड लगने वाली अवस्था, यानी कि कोल्ड स्टेज। सेकेंड है गर्मी लगने वाली अवस्था, यानी कि हॉट स्टेज। और थर्ड है पसीने आने वाली अवस्था। ठंड वाले में होता है कि रोगी को बुखार आती है और ठंड लगती है, कपकपी होती है। और सेकेंड हॉट स्टेज है, इसमें बुखार उतरने पर गर्मी महसूस होती है। और थर्ड स्टेज में ज़्यादा पसीना आता है जिसके साथ बुखार उतर जाता है। तो मलेरिया के 3 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ट्यूसिस की उद्भवन अवधि। तो पर्ट्यूसिस के बारे में पहले जान लेते हैं। पर्ट्यूसिस है एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो मुख्यतः श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है। और इसके जो एजेंट का नाम है वो है बार्डिटेला पर्ट्यूसिस। बार्डिटेला पर्ट्यूसिस जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है और मुख्यतः श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है।
और पर्ट्यूसिस को हिंदी में कुकर खांसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को ये हो जाता है वह कुकर यानी कि कुत्ते की तरह खांसने लगता है, इसलिए इसका नाम कुकर खांसी भी है और हुपिंग कफ भी इसे कहते हैं। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है बार्डीटेला पर्ट्यूसिस और इसकी उद्भवन अवधि है 7 से 14 दिन, लगभग 7 से 14 दिन इसकी उद्भवन अवधि है। और इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है और पेंटा का टीका दिया जाता है। और जो डेंगू का मच्छर है, एडिज मच्छर, यह साफ पानी में अंडा देता है। ये एक बिल्कुल साफ पानी में अंडा देता है, इसलिए बोला जाता है कि घर में या फिर घर के बाहर कहीं भी छत पे साफ पानी भी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि इससे डेंगू का खतरा बढ़ता है। क्योंकि एडिज जो मच्छर है ये साफ पानी में अपना लार्वा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के वायरस का क्या नाम है? तो रेबीज के वायरस का नाम है लैसा वायरस। ये जानवरों के द्वारा होता है। जो जानवर रेबीज से संक्रमित हैं, लैसा वायरस से संक्रमित हैं, उसके द्वारा यह बीमारी, उनके काटने के द्वारा यह बीमारी इंसानों में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया जान लेते हैं। हाइड्रो यानी कि जल, फोबिया माने डर। हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से डर लगना। ये बीमारी होती है, रेबीज में होती है। जब किसी को रेबीज हो जाती है, जानवर, कोई भी जानवर काटने के कारण, तो ये बीमारी हो जाती है हाइड्रोफोबिया। उसमें ये मेन लक्षण है, रेबीज के मेन लक्षण है हाइड्रोफोबिया, जिसमें वह पानी से डरने लगता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।